पाकिस्तान को लेकर भयंकर गुस्से में है मोदी सरकार और सेनाएं। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सेना ने बॉर्डर पर शुरू की गोलीबारी। भारतीय सेनाओं ने दिया माकूल जवाब। भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा। फुल अलर्ट पर भारतीय वायुसेना। राफेल विमानों ने पहाड़ों के ऊपर से भरी उड़ान। अरब सागर में भारत ने दाग दी मिसाइल। धमाका सुन फट गए पाक हुकूमत के कान। रूस बोला भारत कुछ बड़ा करने वाला है। अमेरिका से लेकर चीन तक भारत की तरफ। इस वक्त पाकिस्तान के साथ तनाव का माहौल गर्म है और इस बार मामला सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। सिंधु नदी का पानी रोकने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। वहां की जनता और सरकार दोनों बेचैन हैं, क्योंकि पानी की कमी ने उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। और दोस्तों, इस बार पाकिस्तान को कोई सहारा नहीं मिल रहा, न तो कोई दोस्त देश, न ही उनका तथाकथित बड़ा भाई चीन। हर तरफ से घिरा हुआ पाकिस्तान अब बौखलाहट में कदम उठा रहा है, लेकिन भारत तैयार है हर मोर्चे पर, हर चुनौती के लिए। इसी बीच सीमा पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। पाकिस्तान की सेना ने अचानक नियंत्रण रेखा पर छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी है, लेकिन हमारे भारतीय जवान, जो हर पल चौकन्ने रहते हैं, ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। जवानों ने न सिर्फ उनकी हरकत को नाकाम किया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि भारत की सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना ने भी अपने राफेल लड़ाकू विमानों को आसमान में उड़ाना शुरू कर दिया है। ये राफेल, जो दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में से एक हैं, पहाड़ी इलाकों और जमीनी ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने में माहिर हैं। वायुसेना के पायलट दिन रात मिशन को अंजाम दे रहे हैं और हर उड़ान के साथ दुश्मन के दिल में खौफ पैदा हो रहा है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जमीन और आसमान ही नहीं, समंदर में भी भारत ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। भारतीय नौसेना का गौरव INS सूरत, जो हमारा सबसे नया स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसने अरब सागर में मिसाइल टेस्ट करके सबको हैरान कर दिया। इस मिसाइल ने सटीक निशाना लगाकर ये साबित कर दिया कि भारत की नौसेना किसी भी खतरे को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकती है। INS सूरत का ये टेस्ट सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, बल्कि एक साफ संदेश था। भारत की ताकत को हल्के में लेने की गलती कोई न करे। वही बड़ी खबर ये भी है कि टीम मोदी सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी रसिया टुडे ने भी इस बात का दावा किया है कि इस बार मोदी सरकार पाकिस्तान पर कुछ बड़ा करने वाली है। सवाल है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अब बड़ा टकराव होने वाला है? पूरी कहानी, हर एक डिटेल, हर एक तथ्य के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। भारत को रोकने बॉर्डर पर नाकाम कोशिश कर रहा पाकिस्तान। भारतीय सेना ने चंद मिनट्स में कर डाले पाकिस्तान के इरादे ध्वस्त। अब आते हैं उस कहानी पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की शुरुआत हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई एक घटना से हुई। इस घटना ने दोनों देशों के रिश्तों को और तनावपूर्ण बना दिया। इसके बाद भारत ने सिंधु नदी के पानी को रोकने का फैसला किया, जो 1960 के सिंधु जल संधि का हिस्सा है। इस संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच पानी का बंटवारा होता है, जिसमें पाकिस्तान को 80% पानी मिलता है, जबकि भारत को सिर्फ 20%। लेकिन भारत ने अब इस संधि को निलंबित करने की बात कही है, जिससे पाकिस्तान में पानी की भारी किल्लत हो सकती है। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा कृषि पर निर्भर है और सिंधु नदी उसकी खेती के लिए रीढ़ की हड्डी है। पानी की कमी से वहां की फसलें बर्बाद हो सकती हैं, जिससे खाद्य संकट और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, भारत का ये कदम सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं है, ये एक रणनीतिक चाल है जिसने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर सीमा पर शांति भंग करने की कोशिश की गई तो जवाब सिर्फ गोली बंदूक से नहीं, बल्कि हर मोर्चे पर दिया जाएगा। और यहीं से कहानी और रोमांचक हो जाती है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की गोलीबारी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार उनकी बौखलाहट साफ दिख रही है। 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी सेक्टर में अचानक फायरिंग शुरू की, लेकिन भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। भारतीय सेना ने न सिर्फ उनकी गोलीबारी को नाकाम किया, बल्कि कुछ घंटों तक चली इस कार्रवाई में पाकिस्तान